नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जो है कि मुद्दा उठाए हैं संसद में, और संसद में उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। संसद में हाल फिलहाल में जो ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो सेवाएं जो चलती हैं मोबाइल में, इतना महंगा रिचार्ज होने के बावजूद भी उसी के ऊपर उन्होंने चर्चा किया और कहा कि कम से कम 1 साल तक तो इनकमिंग और इनकमिंग का जो मैसेज होता है वह तो आना ही चाहिए। 1 साल के अंदर आप सब बंद कर देते हैं, इससे गरीब वर्ग जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीब वर्ग परेशान नहीं होता है। अब होने का कारण भी यही है। कारण यही है कि मतलब देखा जाए एक तौर पे तो जो गरीब वर्ग है हमारा भारत में, जो ग्रामीण इलाके में जो कीपैड मोबाइल चलाते हैं, उन सबको जो है इनकमिंग से कोई लेना आउटगोइंग से कोई खास लेना देना नहीं है। वो तो अपने काम में बिजी रहते हैं। शहर में भी लोग काम में बिजी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत कम आजकल के नवयुवक ही करते हैं। तो बुजुर्गों को और इन लोगों को उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितना नवयुवकों को है। तो भारत में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं लमसम, जिनको इन सब से कोई लेना ना इंटरनेट से लेना देना, ना है जो मोबाइल चलाने वाले उपभोक्ता हैं, ना उन्हें आउटगोइंग से लेना देना है। उन्हें अपने काम से मतलब है। कोई बुजुर्ग बस फ़ोन कान पे लगा लिया हो गया, और रिचार्ज कराना तो बहुत कभी कभार वो लोग जो है कि करा लेते हैं। तो उन्होंने ये बहुत अच्छी जो है कि बात कही। और दूसरी मांग उन्होंने की कि जो सिम बंद करके आप दूसरे को देते हैं, कम से कम इसके लिए 3 साल का प्रस्ताव तो रखा जाना चाहिए। और बिल्कुल ये बात सही है, कम से कम 3 साल तक का प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल बाद ही आप उस सिम दूसरे को दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कई बार। हमारे माता जी का नंबर था, वो क्या हुआ कि बंद हो गया। जो बैंक से लिंकेड था वो किसी और को भी दे दिए। ये क्या तमाशा चलता है बताइए। हमारा खुद एक सिम ऐसे बंद हो गया और दूसरे को दे दिया गया, तो दोबारा उस नंबर को मतलब खोलने का अपने पास चांस नहीं बचता। जो हमारे पुराने लोग होते हैं उस नंबर पर फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि वो नंबर तो किसी और के पास चला गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। राघव चड्ढा जी ने बहुत सही सवाल उठाया है। देखिए, बेशक ये आम आदमी पार्टी से है, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बेहतर नेता हैं। और ऐसे नेता होने चाहिए जो किसी की गलती निकालने के बजाय सुधार की बात करे, उसकी गलती समझाए, तब जा कर के अच्छा लगता है। और ऐसे युवा नेताओं की बहुत ज़रूरी है। और इनको आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, राघव चड्ढा जी, जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड हैं। हाल फिलहाल में तो लोग इन्हें बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब लोग इनकी तारीफ़ें बांध रहे हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी मांग करेंगे, और युवाओं के लिए भी ये कुछ करने का प्रयास करेंगे। घुसपैठियों के लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। मॉब लिंचिंग पे अच्छे कानून की मांग करेंगे। ऐसे ही युवा नेताओं से हमें पूर्ण जो है कि भरोसा है, आशा है। बाकी मुझे लगता नहीं कि किसी पर करना इस प्रकार की जो कि ज़रूरत है, किसी भरोसा करना सही है। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।